दोस्तों कैसे चुनाव से पहले, मतदान से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें यह क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी की एक तरफा और बम्पर जीत इस बार होने वाली है। जिस तरीके से भाजपा ने दोस्तों बताया कि इस बार पलटवार होगा, इस बार उलटफेर होने वाला है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ऐसा लगता है कि कहीं भाजपा ही अब सिमट कर ना रह जाए, क्योंकि वो भाजपा का डर, वो भाजपा की बौखलाहट इस चीज की ओर इशारा कर रही है कि ममता बनर्जी इस बार भी सरकार बना सकती हैं पूर्ण रूप से। दोस्तों कल जो है, अब कुछ चंद घंटों बाद मतदान होने हैं, वोटिंग होनी है और उसके बाद निकलेंगे एग्जिट पोल तमाम मीडिया चैनल्स के। और हम जो एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे सोशल मीडिया, जो लोग, जो पत्रकार जमीनी हकीकत पर वाकई इतने तमाम दिनों से उतरे हुए हैं और बंगाल में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम उनके एग्जिट पोल आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो असली एग्जिट पोल होंगे। वो असलियत दिखाएंगे बंगाल की, कि बंगाल की जनता आखिर किस चीज से परेशान थी और बंगाल की जनता अगर बटन दबा रही है, दबाएगी तो किस मुद्दे पर दबाएगी। दोस्तों आपको बताओ, ममता बनर्जी को जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, मैं कहती हूँ आज ममता बनर्जी को चुनाव से पहले ही कैसे अलग अलग जगह से सपोर्ट आ रहा है, बड़े बड़े मंत्रियों के कॉल आकर उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों अभी एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपको यहां पर दिखाती हूं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये चीज ट्वीट करते हुए लिखी कि अभी उनकी ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत हुई है। ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट ममता बनर्जी को दिया है। ये अरविंद केजरीवाल ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने साफ लिखा कि वो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही जो है मुश्किल लड़ाई से इस वक्त लड़ रही हैं और वो अकेली इस लड़ाई को जिस तरीके से लड़ रही हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल जरूरी है। इसीलिए मैंने उनसे बात भी करी है और हमारा पूरा सपोर्ट अब टीएमसी को है, ममता बनर्जी को है और मोदी जी की हार होगी, क्योंकि वो सभी जो इंस्टीट्यूट्स आप उठा लीजिए, ईडी, सीबीआई, तमाम चीजों को लिखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैसे उनका गलत इस्तेमाल मोदी जी करते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि अब मोदी जी हारने वाले हैं, ये लिखते हुए नजर आ रहे। दोस्तों आपको बता दें, आईपैक जो मैंने आपको बताया, आईपीएसी जो इंस्टीट्यूशन है, उस पर किस तरीके से ईडी का छापा मारा गया, अरेस्ट किया गया, वहां पे ईडी पहुंच गई, अरेस्टिंग हो गई। और आईपीएसी क्या है पता है आपको? जो टीएमसी के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए काम करता है, उस पर छापा मार देना, उसके मालिक को पकड़ लेना, तमाम पूर्व जो है मंत्री जो है टीएमसी के, उनके घर पर छापा मार देना, समन भेज देना, इस तरीके की हरकत पर भाजपा उतर चुकी है। और यही डर है, यही बौखलाहट है दोस्तों, और ये बौखलाहट सिर्फ एक इशारा कि ममता बनर्जी की बम्पर जीत अब होगी बंगाल में। और मैं दोस्तों आपको रैली दिखाती हूँ, ममता बनर्जी की रैलियां तो अलग है, वहां तो जनसैलाब उमड़ा ही हुआ है। आप देख लीजिए उनके भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, कैसे उनकी सांसद जो हैं सयानी घोष जो हैं, आप उनकी रैलियां देख लीजिए। आप अभिषेक बनर्जी की फोटो दिखा रही हूं मैं आपको, ये रैली देखिए या वीडियो देखिए, ये फोटो आप देखिए। दोस्तों भीड़ देख पा रहे हैं, जन सैलाब देख पा रहे हैं। ये जन सैलाब दोस्तों चेतावनी है बीजेपी के लिए। ये जन सैलाब की दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने आखिरकार मूड बना ही लिया है। कैसे नारे लगाए जा रहे हैं और नारों में बोला जा रहा है दोस्तों, आप ये देख लेंगे वीडियो, जिसमें उन्होंने साफ वो चीज, ये चीज बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। और ये जनता उनके पीछे दोहराती हुई नजर आ रही है। जनता इतने जोश में है, जनता उनके पीछे ये चीज दोहरा रही है। और जो सपोर्ट ममता बनर्जी को मिल रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की जनता का हो या फिर वो लीडर्स का हो, दोस्तों वो साफ ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी अब एक बार फिर से अपना जो है सरकार बनाने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल आएंगे, मैं आपको सारे एग्जिट पोल दिखाने वाली हूँ। कल की भी खबर आएंगी दोस्तों, क्योंकि अगर वोटिंग होगी, पश्चिम बंगाल पर नजर सबकी है। बीजेपी ने तो बहुत पैतरे अपनाए, बीजेपी ने बहुत कोशिश करी कि पश्चिम बंगाल में सरकार उनकी बने, सब लगे हुए हैं। आप देख लो, सबके सब बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे जो है वो बंगाल में बैठे हुए हैं। हमारे देश के गृह मंत्री 15 दिन से बंगाल हैं। सोच पा रहे हैं आपकी बंगाल पर कैसी नजर है कि इस देश का गृह मंत्री सब छोड़ के सिर्फ 15 दिन से बंगाल में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री
मणिपुर छोड़कर कैसे बंगाल में एक एक दिन में रैलियां रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो बंगाल में है। उन्होंने तो तमाम चीजें कह दी, सड़क पर नमाज अदा नहीं होने देंगे, अजान नहीं होने देंगे। आप यूपी में देख लीजिए अगर सड़क पर नमाज होती हो तो, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। मैथिली ठाकुर, मनोज तिवारी, कंगना रनौत सब लगे पड़े हैं, राजनाथ सिंह सब बंगाल में बैठे हुए हैं, क्योंकि नजर है बंगाल पर और वो जानते हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल से हराना बेहद मुश्किल है। ममता बनर्जी को, टीएमसी को बंगाल से निकालना बहुत मुश्किल है। वहीं ममता बनर्जी ने भी ये प्रण ले लिया कि भाई इस बार बीजेपी को भी जैसे ये कर रहे हैं ना, वैसे ही इनको उखाड़ कर अब की बार फेंकना है, सिमटा देंगे बिल्कुल। ये आंकड़े आ रहे हैं और ये सारी तमाम चीजें हैं। जहां एक तरफ मोदी जी और जहां एक तरफ अमित शाह की रैलियों में वो जनता नहीं, वो कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, वहीं ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि टीएमसी के अदर लीडर जो है, अन्य लीडर, सांसद हो गए उनके खुद के, अभिषेक बनर्जी हो गए, सयानी घोष हो गई, तमाम लीडर्स की जो रैलियां हैं, जो रोड शो हैं, उनमें जनसैलाब देखकर ऐसा लगता है कि माहौल बदल चुका है और उलटफेर होगा बहुत बड़ा। 4 मई को दोस्तों नतीजे आएंगे। कोशिश पुरजोर की जा रही है, बीजेपी लग गई गुंडागर्दी वाली खबर आ गई, बीजेपी किस तरीके से गुंडागर्दी करती हुई नजर आ गई, कैसे टीएमसी के झंडे उखाड़ फेंके, कांग्रेस के कार्यालय में किस तरीके से भाजपा ने अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ क्लैश कर दिया, उनके साथ भिड़ंत हो गई, उनके साथ झगड़ा हो गया, ऐसी खबर निकल कर आई। अभी कैसे जो है 2.5 लाख जवानों को तैनात कर दिया गया। सोच कर देखिए, इस देश में बड़ी से बड़ी घटना हो जाए तब वहां जवान तैनात नहीं होते, पर हाँ चुनाव है तो 2.5 लाख जवानों को तैनात कर दिया गया कि देखिए देख रेख के लिए। ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अलग अलग निर्देश निकाल दिए गए, अलग अलग रूल निकाल दिए गए, 6 बजे से 6 बजे तक मोटरसाइकिल पर कोई किसी के साथ नहीं घूमेगा। ये किस तरीके के निर्देश हैं और आखिरकार क्यों, कैसे लाखों वोटरों के नाम जो है बंगाल में काट दिए गए और कैसे जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, कैसे ममता बनर्जी उन्हें कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर देती है, वो भी जिंदा, और खुद वकालत करती हैं, एक सिटिंग सीएम। दोस्तों मुकाबला बहुत कड़ा है और ये मुकाबला तब और बड़ा बन जाता है जब राहुल गांधी की एंट्री इसमें आ जाती है। राहुल गांधी दोस्तों ज्यादा बंगाल में नजर नहीं आए, पर जिस दिन भी राहुल गांधी नजर आए वो माहौल देखने वाला था और वो ऐसा था कि उस दिन भाजपा ने एक भी रैली नहीं करी, मोदी जी ने एक भी रैली नहीं करी, जो मोदी जी 3-3 दिन लगातार रैलियां कर रहे थे। राहुल गांधी की एक दिन में 3 रैली थी और एक उस दिन पे मोदी जी ने एक भी रैली नहीं करी बंगाल में। यहाँ राहुल गांधी की एंट्री तो वहां उनकी एक्सिट होती हुई दिखाई दी। दोस्तों बाकी कल का माहौल है, बम्पर जीत का बोला जा रहा है, पर जो है वो एग्जिट पोल बताएंगे और एग्जिट पोल के साथ साथ मैं भी आपके सामने हाजिर होंगी। कल की एक एक अपडेट, क्या माहौल, क्या पोलिंग बूथ पर होने वाला है, क्या तमाम खबरें निकलने वाली है, सारी आप तक पहुंचाऊंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।